नहीं BCCL। आप कुछ बताइए। परेशानी क्या, अब वर्क चलता है, आसपास जो आदमी है उसको सही जगह पर शिफ्ट किया जाए, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। जहाँ हम लोग खड़े हैं पहले कितना बड़ी आबादी थी, सब तो घर दिख रहा है। बहुत आबादी थी, इधर कॉलोनी था सारा। ये जहाँ माइनिंग हाँ हाँ, ये सब में कॉलोनी था, लेकिन ओपन कास्ट के चलते क्या हुआ कि पूरा घर और ज़मीन कट के चला गया, तो धीरे धीरे शिफ्टिंग कंपनी किया अपना आदमी दूसरी जगह। हाँ, दूसरे जगह कार्मिक नगर और कोयला नगर में। और बाकी लोग जो मतलब जैसे जो लोग यहाँ पर ये कर रहे थे, जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं थे, उनका क्या हुआ? उनका हुआ कि उन लोगों के लिए घर बनाया हुआ है शिफ्टिंग के लिए, तो जो जैसे रेडी हो रहे हैं पॉलिटिकल आदमी और स्टेट गवर्नमेंट मिल के इसको शिफ्टिंग के लिए आगे काम जारी है। ठीक है, हम यहाँ के लोगों से बात। कहाँ गए भैया? चले गायब हो गए भैया। भैया गायब हो गया नहीं? आइए बताइए प्रॉब्लम। हाँ भैया बताइए। आप क्या हैं? यहाँ का मजदूर है, गाड़ी लोडिंग करते हैं, डीओ ट्रक लोडिंग करते हैं। क्या देखते हैं आप? यहाँ के लोगों की क्या स्थिति है? यहाँ के लोग का पानी बिजली का स्थिति खराब है, रोजगार की स्थिति खराब है। सारा कोयला हम लोग को छीन करके MPL को दिया जा रहा है, पावर प्लांट बिजली प्लांट को दिया जा रहा है, हम लोग का रोजगार छीना जा रहा है। जो गाड़ी 13 दंगल से 6 दंगल बनाया गया कि कम गाड़ी भी आएगा तो रोजगार मिल जाएगा, उसमें भी कटौती होते जा रहा है, ऑफर नहीं दिया जाता है। कभी 1000 टन, कभी 500 टन। उसमें आप मतलब गाड़ी चलाते हैं? ना, हम लोग गाड़ी लोडिंग करते हैं। लोडिंग में? हाँ, डीओ लोडिंग में। आप लोगों भी मतलब ये पर एक तरीके से पेट पर लात पड़ गया नहीं? पेट पर लात पड़ गया, हफ्ता में एगो गाड़ी मिलता है तो पेट पर लाते ना है। उसमें कितना कमाते हैं? उसमें कितना कमाते हैं? 400-450 रुपया मिलता है। 13 गो मजदूर है एक दंगल में, 450 रुपया मिलता है, 13 को मजदूर है एक सप्ताह में, तो कितना? बहुत स्थिति खराब है। कहाँ जाए? यहाँ रोजगार छिन गया, यहाँ MPL घुसा दिया, यहाँ नेतागिरी ज़्यादा। मतलब का प्राइवेट कंपनी है? हाँ, प्राइवेट कंपनी है। देखिए, आउटसोर्सिंग कर दिया। हाँ, सब बाहर माल भेजता है। तो गाड़ी से लोडिंग करता है? हाँ, वो मशीन से लोडिंग, हाथ से लोडिंग होने का मशीन से लोडिंग हो रहा है। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है नहीं? बहुत बड़ा मजदूर का हाथ छिन गया, यहाँ से रोजगार छिन गया। लोडिंग का जो तो कोयला भी निकल जा रहा है और ज़मीन के नीचे से आग भी और विस्थापन भी, और जो मजदूरी था वो भी नहीं मिलता। वो भी नहीं मिलता है, उस पर भी मजदूरी पर भी आफत है। सही बात है। और बताइए भैया, क्या नाम है? नाम तो राकेश कुमार। बताइए आप भी, क्या परेशानी? परेशानी यही है, हम लोग का जो घर का बगल का जितने हैं हम लोग यहाँ सब डस्ट खाते हैं, और क्या बोल सकते हैं। रोजी रोजगार कैसे? रोजी रोजगार तो हम लोग का बहुत ही यहाँ कम के साधन है। बाहरी आदमी बहुत ज़्यादा यहाँ कंपनी का घुस चुका है, सब बाहर का। लोकल लड़का का मांग करते हैं तो यहाँ पे नेतागिरी ज़्यादा चलता है। कंपनी वहाँ है, कंपनी उस जगह पे है, कंपनी उस जगह पे है। इस लड़के का घर ये वाला सामने घर है, और इसको आज तक नौकरी नहीं मिला है। पढ़ा लिखा है बेचारा, काम करता है, लेकिन हुलिया देख लीजिए इसका, इसको लेबर में काम करना पड़ रहा है। काहे? नौकरी नहीं है। नौकरी मांगने जा रहा है तो लोकल को नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगा बाहर को, तो लोकल क्या करेगा? तो जो हेमंत सोरेन बनाए थे कि 75% हम स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, वो लागू हुआ? वो सब पेपर में ही रह जाता है, सामने कभी नहीं आता है। हाँ, सब पेपर में ही रह जाता है। कहाँ यहाँ 75? यहाँ देखिए ना, सब लोकल ही है, कोई बाहर का नहीं है। किसी एक का पूछिए, किसी को नौकरी है? मजदूर का नौकरी में भी आफत है। हाँ, मजदूर का नौकरी में भी आफत है, यहाँ गाड़ी लोडिंग में भी आफत है। अगर चल रहा है यहाँ का बस्ती का लड़का उठ के कि हमको गाड़ी लोडिंग करना है सर, 200-400 रुपया कमा लेंगे, नहीं कमा सकते हैं क्या? इतना लड़का में कोई नहीं काम कर पाता है। देखिए बगल में घर है, यहाँ घर है, ऐसा ना कि यहाँ बाहर घर है, यहाँ घर है लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहाँ से आके यहाँ नौकरी कर रहा है। अगर हम लेबर में जाना चाहते हैं कि हम भाई वहाँ जाना चाहते हैं सर, 200 रुपया भी हमको मिल जाए, तो 200 रुपया भी नहीं मिल पाएगा। क्यों? कि आप लोकल हैं, आप गर्दा खाइए, आप डस्ट खाइए, गर्दा खाइए, गाली खाइए, हाँ, पैसा बाहर का खाएगा। तो यहाँ क्या, जब मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ के लोगों का दर्द नहीं दिख रहा है? दर्द नहीं दिखता ना, ऊपर दर्द निकल जाते हैं। वो लोग तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, ऐसी हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं, दिख ही रहा होगा धुआं, नीचे नहीं देख पाते ना, लोग ऊपर देख पाते हैं। ऐसे देखते हैं कि कहाँ सब ठीक चल रहा है भाई, चलो यहाँ से, यहाँ वोट ले लेना, यहाँ वोट मिल गया, अब निकलो भाई। वोट के बाद यहाँ क्या होता है? कुछ नहीं होता। यहाँ सब लोकल तो मर रहा है। हुलिया देखिए, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी है, ये देखिए हुलिया क्या है, नौकरी मिलने जाए कहीं नहीं, नौकरी नहीं। अगर आपको नौकरी चाहिए तो बाहर जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र जाइए, MP जाइए, UP जाइए, पंजाब जाइए, लेकिन लोकल में काम नहीं मिलेगा। यहाँ बाहर की कंपनी खोलेगी। हाँ, बाहर कंपनी आएगी, खोलेगी, जिसके पास बाहुबली है, जो पावर है, वो सामने से कोयला चोरी करेगी।
जिसको औकात है रोक के दिखाए, कुछ नहीं कर सकता। अगर लोकल आदमी एक बोरा कोयला यहाँ से उठा के अपना घर ले जाए, आएगा सीए साहब 5 को कहा रे, अपना रंगदारी दिखाएगा, प्रशासन को बोल देगा, केस कर देगा। कहाँ जाएगा लोकल आदमी? लोकल आदमी के पास खाने का पैसा नहीं है, जो 200 रुपये के लिए लड़ रहा है वो केस मुकदमा लड़ने जाएगा, कुछ नहीं कर पाता। ये चक्कर में आदमी बैठ जा रहा है। ज़्यादा रंगदारी होने से गुंडा बुला देगा, ई कर देगा, वो कर देगा, फिर आदमी कहाँ जाएगा, क्या कर सकता है? लोकल बेरोजगार था, बेरोजगार है, बेरोजगार ही रहेगा। सरकार को नहीं दिखता है सब चीज़। सही बात है। और यही कहानी आप देखिए, बड़ी बड़ी यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ट्रक, और आउटसोर्सिंग पर सब कुछ दे दिया गया है। और लोकल लोग अगर यहाँ मजदूरी भी करना चाहें तो उनके लिए मुश्किल है। कितना पढ़ाई किए हैं? 10th किए हैं, 10th किए हैं। आप गए थे काम मांगने? आज 5 साल से वहाँ पे डायरी रखा हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। अब कोई वहाँ पे हम लोग का मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं है। हमारे सतीश भैया रहते थे तो यहाँ पे हम लोग का मुद्दा उठता था। सतीश भैया हमारे यहाँ से चले जाने के बाद यहाँ पे बहुत सा गुंडागर्दी भी हुआ, और बाहर से भी यहाँ पे मतलब लोकल जो धनबाद का हो गया, बोकारो का हो गया, चास का हो गया, वहाँ से सिर्फ यहाँ पे आदमी रखा जा रहा है। लोकल का यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। लोकल का सुनवाई कुछ नहीं है। झारखंड की पानी, झारखंड की मिट्टी, झारखंड का कोयला और झारखंड के जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी ये दुर्दशा है। और इस तरह से देखिए तमाम सारी ये बस्ती उजड़ गई। कौन बोल रहा था? मिल रहा है? से कुछ नहीं मिल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। डरता है सर कि जान रहा है, बोल देंगे, कल को कोई अगर देख लेगा का बोल रहे हैं, मुंह से अगर कहीं कुछ गलत निकल जाए किसी के प्रति, पॉलिटिकल मतलब इतना डर है है कि कहीं कुछ हो ना जाए। गरीब फैमिली से, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फैमिली से है कि दिखा रहा है, वो तो दिख रहा है भाई। यहाँ तो कोई अमीर नहीं है रह रहा है, छोटा छोटा बात पे अगर इसकी मजबूरी है वही यहाँ रहे। हाँ हाँ, अब छोटा छोटा बात पे अगर कुछ हो जाए तो फिर उठा के ले जाए, फिर क्या कर लेंगे हम लोग कुछ नहीं। इसलिए यहाँ का आदमी बोलने से डरता है, पब्लिक के सामने, आपके सामने आने से डरता है कि आपके सामने आएंगे कहीं मेरा फोटो आ जाए, इसलिए आदमी आना भी नहीं चाह रहा है। ये स्थिति है। तो हम कहेंगे कभी माननीय मुख्यमंत्री हो या जिसकी भी सरकार बने, बीजेपी का, जेएमएम का, कांग्रेस का, तो एक बार ज़रूर आइएगा और इनकी समस्या को समाधान करिएगा। हो सकता है कि आपके एक फ़ोन कॉल से, आपके कहने से कुछ यहाँ के युवाओं को जो है कम से कम परमानेंट तो सरकारी नौकरी का तो अब सपना भी मुश्किल है, कम से कम इसमें रोज़गार मिल जाए स्थानीय तौर पर, आउटसोर्सिंग में भी, तो लोग धन्य समझेंगे। और इतना तो माननीय ज़रूर आप लोग कर सकते हैं। बाकी क्या व्यथा कहें, जैसे जैसे आप लोगों से मिलते जाएंगी इनकी व्यथा देखकर आप खुद ही दुखी हो जाएंगे कि क्या स्थिति है और किस तरीके से लोग जी रहे हैं। जहां 200 रुपये की मजदूरी की, ज़रूर हमारी न्यूनतम मजदूरी हम कहते हैं कि 500 कर दी, अब 1000 रुपया होने वाली, 800 रुपये की मांग है। लेकिन स्थिति ये है कि जब यहाँ जिनको लगता होगा कि भाई माइनिंग इलाके में रहने वाले लोगों के पास पैसे बहुत होंगे, रोज़गार बहुत होगा, लेकिन स्थिति वह है कि भाई जैसा ये कह रहे हैं कि सप्ताह में एक बार लोडिंग का गाड़ी मिलता है, वो भी 400 रुपया, उसमें भी 13 मजदूरी ही बात है ना। हाँ यही बात है। दूसरा काम जाते हैं, अलैया ढलैया में काम करते हैं, हफ्ता में एक दिन गाड़ी मिलता है तो लोड करते हैं। बाकी धनबाद जाते हैं, ठेकेदारी में, ढलैया में काम करते हैं। आप भी क्या है? लेबर है, क्या करते हैं? यहाँ गाड़ी लोडिंग कर। लोडिंग करते हैं। तो आपको लोडिंग मिलता है? जी, ये तो बोल रहे कि नहीं मिल रहा, सप्ताह में एक बार मिलता है। क्या कंपनी के तरफ? एक गाड़ी लोडिंग, मतलब जैसे आज नंबर से न है 6 दंगल है, तो 6 दंगल, हाँ, तो ही एक गाड़ी में सबको बांटा हुआ है गाड़ी। तो जैसे एक गाड़ी आया तो सर 5 दंगल को नहीं मिला, तो 5 दंगल बैठे हुए, तो फिर दूसरा दिन आया। फिर लोड कौन, इतनी गाड़ियाँ लोड कैसे हो रहा है सर? ये तो MPL का गाड़ी है। MPL कैसे करवाता है? MPL पिलोडर से लोडिंग होता है, मजदूर से नहीं होता? मजदूर से नहीं होता है, मजदूर से नहीं होता है। अच्छा, हाँ। MPL क्या मतलब आउटसोर्सिंग कंपनी है? हाँ, आउटसोर्सिंग तो कंपनी है, वो ठेका लिया है। हाँ, उससे, हाँ, हम लोग का DO वाला गाड़ी जो आता है ना, उससे हम लोग गाड़ी लोड करते हैं। हाँ, MPL चल रहा है, ट्रांसपोर्टिंग चल रहा है। और लेबर को कहाँ गाड़ी, की कंपनी है MPL? MPL ही तो नहीं बता सकते कि कौन है। का है, निरसा का है। अच्छा, पावर प्लांट में माल जाता है, वो निरसा बिजली प्लांट है ना, गाड़ी आता उसमें है, हम लोग का गाड़ी लेकिन DO माल का नहीं है। मिलता। हाँ, हम लोग का जो DO वाला गाड़ी है ना, उससे माल 3-4 मिलता रोज है। खड़ा रहता है, उसका माल नहीं मिलता है। हाँ, उसी का है। MPL चल जाता है, ट्रांसपोर्टिंग चल जाता है, हम लोग के माल नहीं मिलता। गाड़ी हमारा खड़ा क्या बोले, कौन मालिक गरीब का है? कोई नहीं, कुल खाली ढकोसला है। हेमंत सोरेन मोदी? हाँ, कोई नहीं, गरीब का कोई नहीं मालिक है देने वाला, यहाँ कोई नहीं, खाली यहाँ बड़का का है, टोपी वाला को। हाँ, हम लोग को क्या है, या देखिए ना, तो गाड़ी कल से खड़ा है, भूखल प्यासा ला के यहाँ पटाल है, और कोयला का ठेकान नहीं है, और चोर लोग का कोयला मिल रहा है। जितना बड़का बड़का टोपी वाला चोरे है,
हम लोग मजदूरा का पीछ को खा गया, खून पी गया। और क्या इसे दिखाने से हमरा क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम तो कितना साल हो गया? आए कितना साल हो गया? और कितना साल हुआ? 40 साल हुआ। हाँ, यहाँ पर चल कमाते कमाते, मगर यहाँ देखिए ना 3 गो गाड़ी 2 गो गाड़ी खड़ा है कल है से। देखिए लुटेरा के कितना गाड़ी लगल है। हम लोग मालो गिरा को रखते थे, रात में चोर लोग उठा लेता है और प्राइवेट में भेज देता है। प्राइवेट में चोरी होता है यहाँ से। सरकार को हमरा दिखाने आए हैं कि एगो देखिए इसमें सरकार का है। सरकार क्या करेगा? गरीब को कोई नहीं है, सरकार के कोई नहीं है, खाली गरीब का पिसना है कोल्हू में। क्या कहें, जितने चेहरे सबका देखिए यहाँ MPL चल रहा है, हम लोग के जो है माल नहीं मिलता है और माफिया डाउन जहाँ जो बस्ती का अलग अलग बगल है जो MPL से माल ले रहा है, लेबर का कोई मानिंदा यहाँ नहीं है। और आता है माल बढ़िया बढ़िया उठा के ले जाता है और यहाँ के जो नेता है कुल अपना मिले हुए भगित है और कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ मजदूरी पर भी एक तरीके से मार पड़ी है और आप देख सकते हैं जितने लोग उतनी व्यथा है। एक तरफ लोडर लगाकर सैकड़ों यहाँ पर डंपरें जो है लोड हो रही हैं, दूसरी तरफ ये जो जितने तमाम लोग हैं ये इस इंतज़ार में बैठे हैं कि इनको भी गाड़ी लोड करने का मौका मिलेगा। क्या विडम्बना है, क्या कह सकते हैं और किसको इसका दोष दिया जाए। जब जैसे उन्होंने चचा ने कहा कि जब सरकार ही ऐसा है तो आप प्राइवेट, जब सब कुछ जो लोग कहते हैं कि निजीकरण कर दो सब ठीक हो जाएगा, तो ये निजीकरण का दुर्दशा है कि सैकड़ों जहाँ से हज़ारों परिवार मजदूरी करके जीते थे, अब वो मशीन एक मशीन लगा हुआ है और वो जो है अपना फ़ायदे के हिसाब से काम कर रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है कि 1000 या 2000 या 3000 मजदूरों का घर कैसे चलेगा नहीं चलेगा, उससे कोई नहीं, उससे तो सिर्फ फ़ायदे से मतलब है। और सरकार भी यही चाहती है, इसलिए धीरे धीरे सारी कंपनियों को, उससे भी अब सरकार का जो काम था जन कल्याण करना, अब क्या हो गया, फ़ायदा कमाना, और वो फ़ायदा कमाने के लिए काम कर रही है। आए थे हम यहाँ लोगों का विस्थापन और घर दिखाने, लेकिन साथ में ये समस्या भी देख लिए कि पहले यहाँ पर पूरी ये जो मुझे लगता है कि पूरी माइनिंग इलाका था, कभी बस्ती था और आज सिर्फ खंडहर बचा है, कुछ घर बचे हैं। और मुझे लगता है कि अगला जब चुनाव होगा 2029 का, तो हमें लगता है ये भी सब खत्म हो जाएगा। 2029 में तो यहाँ चुनाव होगा तो मजदूर लोग यहाँ नजरे नहीं आएगा। सही बात है ना, बस यही माइन से भर है। उसके बाद यहाँ का मजदूर यहाँ 25 के अंदर ही मजदूर का कोई नामो निशान है। यहाँ सिर्फ माफिया का चलेगा। सरकार ने पूरा प्लान बना लिया। हाँ, प्लान बना लिया है, माफिया के सरकार है, माफिया चलाता है और माफिया के शोषण वही हम लोग पर करता है। वोट देने जाएंगे क्या? हम वोट तो दे, किसी को तो भी चुनना ही है, किसी को नहीं देंगे तब तो कैसे? वोट तो है, अपना मत है, किसी को हम दे देंगे, वोट दे देंगे। हाँ, लेकिन सवाल तो यही है कि देखिए यहाँ दुर्दशा लेबर का कोई भी देखने वाला नहीं है। MPL चल रहा है तो बड़ा बड़ा पूंजीपति लोग है, अपना पूंजी लगा दिया। अगर हम रोकने जाएंगे तो अब थाना वाला आएगा, हम पर केस होगा, तो मजदूर डंडा चलाएगा। मजदूर तो हम डंडा खाने के लिए नहीं है, हम तो इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहते हैं कि, मगर हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जो न्यूनतम मजदूरी यहाँ लागू किया जाए। न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता? नहीं, कोई नहीं मिलता है। 15,000 लोडिंग है तो हमको यहाँ 9,000 मिलता है। 6,000 रुपये 15,000 में 6,000 मिलता है। 9,000 खा जाता है। 9,000 खा जाता है। कौन खाता है? खाता है माफिया यार, क्या खाएगा सर? दबंग व्यक्ति, किसका दबंग लेंगे तो जाएंगे। सही बात है, नाम नहीं ले सकते हैं, नाम लेंगे तो सिस्टम बना हुआ है, पुलिस का भी और दबंग व्यक्तियों का भी और कंपनी का, सबका सिस्टम बना, मिली भगत है। मायूसी छाई हुई है और क्या कहे जाए, एक समस्या को आप दिखाने आते हैं और 10 नहीं बल्कि 100 समस्या मुंह बाए खड़ी है। और इन खंडहरों को भी देख लीजिए थोड़ा सा। और जब भी धनबाद और झरिया किसी भी माइनिंग इलाके का, झारखंड की यही कहानी है, जब आप कहते हैं कि भाई 75% जो खनिज है वो हमारे झारखंड की धरती में है, फिर भी गरीब क्यों है, ये जवाब सुन लीजिएगा और समझ जाइएगा आप समझने को कि क्यों गरीब है, ये किस तरीके से लूट मची है। ये कोयला जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, ले जाओ कहीं, जहाँ भी ले जाना है, देश में ले जाओ, विदेश में ले जाओ, गुजरात महाराष्ट्र जहाँ भी ले जाना है ले जाओ। और यहाँ मजदूरी पर भी आफत पड़ी है कि सिर्फ झारखंड में देखने को मिलेगा, किसी और अन्य राज्य में आपको इस तरीके की दुर्दशा, इस तरह की बेचारगी और मजबूरी आपको और बेबसी देखने को कहीं नहीं मिलेगा। कि वहाँ की धरती से
कोयले निकलता हो, वहाँ के लोग इस जहरीली धुआं को झेलते हैं, वहाँ के लोग इस धरती में समा जाते हैं और घर समा जाता है, पूरी की पूरी बस्ती गांव खत्म हो जाता है और वहाँ के लोग को मामूली एक न्यूनतम मजदूरी भी करने के नहीं मिलता और इस तरह का बेबसी हो कि उन्हें भी यहाँ पर कोयला लोडिंग करने को मिले। बाकी तो आप छोड़ दीजिए अफसर बनने और बड़ी बड़ी नौकरी और वो घोषणाओं को तो आप भूल जाइए। अपने सहयोगी सरवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।